हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस विद योगेश पर। जैसे कि आपको पता है, हमने पीरियोडिक टेबल की बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। आज का हमारा जो ये चैप्टर है ये एंड होगा आज की वीडियो के अंदर। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको ने पता है, जितने भी ग्रुप हैं 18 हमारे ग्रुप हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर ग्रुप नंबर 1, 2, फिर हमने 13, 14, 15, 16, 17, 18 सभी एलिमेंट्स की विशेषताएं क्या हैं, जहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है वो सारी बातें हमने की हैं। एक ये जो हमारा पीरियड है इसकी बात करेंगे। इसके अंदर ये सभी एलिमेंट हैं और ये इनके एटॉमिक नंबर हैं, जो कि आप याद करोगे ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक है जिसको SC को बोलते हैं स्कैंडियम। ठीक है, इसको याद रखोगे। स्कूटर तय वैन खरीदी मन्ने, स्कूटर तय वैन खरीदी मन्ने, फिर भी कोनी कोई जानदा। इस तरह आप याद रखोगे। इसकी ट्रिक है जो वो हरियाणवी की ट्रिक है। स्कूटर तय वैन खरीदी मन्ने, फिर भी कोनी कोई जानदा। इस तरह से आप इसको याद रखोगे। फिर बात कर लेते हैं इनकी, कि सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है स्कैंडियम। स्कैंडियम, इनके सभी के जो शॉर्ट नेम हैं वो आप याद रखोगे। अब बात आ जाती है जी स्कैंडियम की क्या प्रॉपर्टी है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। इसको याद रखोगे आप, कैंडी है ना, कैंडी। तो कैंडी से क्या बनता है, कुछ एडिबल चीज़ बनती है, खाने की कोई चीज़ होती है कैंडी। तो यहाँ से या आप याद रखोगे, यूज इन मेकिंग एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल मतलब कि खाने योग्य जो हमारा तेल होता है, जिसके अंदर कोई भी हम खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, उसके अंदर यूज़ होता है हमारा स्कैंडियम का। जो यूज़ होता है इसके अंदर वो होता है जी, जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ज़्यादातर इनके ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। इसी तरह स्कैंडियम के अंदर इसके ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, स्कैंडियम ऑक्साइड का। फिर बात कर लेते हैं सेकंड हमारा टाइटेनियम। टाइटेनियम, टाइटेनियम की क्या विशेषता है, इसका भी यूज़ किया जाता है। जब इसका यूज़ किया जाता है इसके ऑक्साइड के रूप में। इसका ऑक्साइड है TiO2। ठीक है, TiO2। O2 का मतलब इसका ऑक्साइड इसके अंदर ऐड कर दिया गया और ये बन गया आपका टाइटेनियम। अब यहाँ पे बात आती है टाइटेनियम का यूज़ क्या होता है। जितनी भी आपने मेडिसिन देखी होंगी, जितनी दवाइयाँ होती हैं उनका कलर अलग अलग होता है। किसी का रेड कलर होता है, किसी का किसी तरह का होता है। तो वो जो कलर होता है वो टाइटेनियम की वजह से होता है। कलर ऑफ मेडिसिन, ऑफ मेडिसिन, जो हमारी दवाइयों का कलर होता है वो टाइटेनियम की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड है जी हमारा वी से वेनेडियम। वेनेडियम का यूज़ भी इसके ऑक्साइड के साथ होता है और इसके जो ऑक्साइड हैं उनकी बात कर लेते हैं। वो है जी V2O5, V2O5। फिर बात आती है वेनेडियम का प्रमुख जो यूज़ है वो क्या है। इसका यूज़ है जी सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन के अंदर यूज़ किया जाता है वेनेडियम का। कहाँ यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। फिर बात आती है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि पूछा जा सकता है, H2SO4। H2SO4 बनाने के अंदर यूज़ किया जाता है वेनेडियम। और जब H2SO4 बनाया जाता है उसकी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पेपर के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, H2SO बनाने की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके बाद बात करें हम क्रोमियम। क्रोमियम का यूज़ कहाँ होता है। एक आपने सुना होगा जी हीटर, जिसका यूज़ होता है सर्दियों के अंदर। हीटर का यूज़ होता है सर्दियों के अंदर कमरे को गर्म करने के लिए। हीटर के अंदर जो हमारे तार होते हैं,
है ना, होते हैं जो चमकते हैं, जिनसे हीट पैदा होती है, वो हीटर के तार बने होते हैं नाइक्रोम से। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम। ये दो अलग अलग शब्द हैं, मैंने इकट्ठा लिख दिया ताकि आप याद रख सको। इससे बनता है जी निकल, Ni से निकल, और क्रोम से आपका बनता है जी क्रोमियम, क्रोमियम। तो इस तरह आप याद रखोगे, जो हीटर के तार होते हैं जो नाइक्रोम के बने होते हैं, उसके अंदर क्रोमियम प्रमुख एलिमेंट होता है, जिसका यूज़ होता है हीटर के तार बनाने के अंदर। ये हमारा टॉपिक था, हमने कवर कर लिया क्रोमियम तक। आगे बात कर लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमने पहले बात करी थी, ये है जी मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज के अंदर डिफरेंस होता है। मैग्नीशियम हमारा प्लांट्स की जो हरी पत्तियां होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं मैग्नीज की, बात करते हैं मैग्नीज की। यहाँ पे बात आती है जी, मैग्नीज का सिंबल M है, Mn है, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसके ऊपर चार्ज होता है, वो होता है 7 पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव 7 प्लस इसके ऊपर चार्ज होता है, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है, हाईएस्ट चार्ज माना जाता है। किसके ऊपर? मैग्नीज के ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज माना जाता है, जो कि है आपका 7 प्लस। इसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीज के अनदर प्रॉपर्टी क्या है, तो ये बनाता है जी KMnO4। क्या बनाता है? KMnO4। ये क्या होता है? KMnO4 क्या होता है? इसका यूज़ होता है लाल दवाई के अंदर। लाल दवाई, लाल दवाई क्या होती है? किसी भी कीटनाशक, कोई भी कीट है उसको मारने के लिए यूज़ होती है लाल दवाई। और लाल दवाई का जो फॉर्मूला है वो है KMnO4, और KMnO4 के अंदर यूज़ हुआ है Mn, जो कि कहलाता है मैग्नीज। तो इस तरह से आप बताओगे। अगर इसका नाम की बात करूं मैं, इसका नाम है जी पोटासियम, पोटासियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, ये इसका नाम है पोटासियम परमैंगनेट। इसको हिंदी में जाना जाता है लाल दवाई के नाम से। मैग्नीज की ये विशेषता थी कि इसका चार्ज 7 है, जो कि हाईएस्ट है। फिर इससे बनता है जी पोटासियम परमैंगनेट, जिसको कहा जाता है लाल दवाई। फिर बात करते हैं हम आयरन की। आयरन क्या है? आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं FeO, Fe2O3, इस तरह से इसके अलग अलग जो हमारे ऑक्साइड हैं वो पाए जाते हैं। Fe2O3 होता है, जो इससे बनता है जी रस्ट। आयरन के अंदर जो रस्ट लगता है वो लगता है Fe2O3 के कारण। ये लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि रस्टिंग किस तरह से होती है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो पीछे की वीडियो देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। आयरन की यहाँ पे बात हो चुकी है। अब बात करेंगे जी CO, मतलब कि हमारा कोबाल्ट की। कोबाल्ट की बात करेंगे। कोबाल्ट एक ऐसी मेटल है जो कि पाई जाती है एक विटामिन के अंदर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। CO मतलब कोबाल्ट किस विटामिन के अंदर पाई जाती है जी? वो है विटामिन B12। विटामिन B12 के अंदर आपके पाया जाता है कोबाल्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर ह्यूमन के अंदर पूछा जाए तो ये पाया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब कि आदमी की जो आंतें होती है उसके अंदर फॉर्मेशन होती है कोबाल्ट की, जो कि विटामिन B12 के अंदर पाया जाता है। क्या? कोबाल्ट। यहाँ पे फिर बात आती है कि हमारा जो B12 है इसका नाम क्या है? B12 का नाम है जी साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। और जो यूज़ होता है विटामिन B12 का, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है दिमाग के अंदर। ठीक है, अगर आप ज़्यादा स्टडी कर रहे हो तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है वो है विटामिन B12, और विटामिन B12 बनने के लिए यूज़ होता है कोबाल्ट। इसको आप याद रखोगे। विटामिन B12 का जो नाम है वो है साइनोकोबालामीन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी
Na मतलब निकल और फिर कॉपर और फिर जिंक। निकल का क्या काम है, यहाँ एक शब्द आता है अल निको, ठीक है, अल निको यहाँ पे एक शब्द आता है। इसका क्या मतलब है, इससे बनता है जी परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, जो परमानेंट हमारा मैग्नेट होता है, परमानेंट चुंबक होता है, वो किससे मिलकर बनता है, वो इन चीज़ों से मिलकर बनता है। अब बात आती है इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये है जी हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हमारा है निकल, जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, और ये है जी हमारा कोबाल्ट, जिसकी हमने अब बात करी है लास्ट के अंदर। तो इस तरह आप याद रखोगे, निकल का यूज़ किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के अंदर। कंप्लीट आप याद रखोगे अल निको, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए परमानेंट मैग्नेट बनाने के अंदर कौन कौन से एलिमेंट यूज़ होते हैं, तो आप बताओगे अल निको यूज़ होता है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा निकल का टॉपिक था। अब बात करेंगे कॉपर और जिंक की। Cu से बनता है जी हमारा कॉपर, और लास्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा जी जिंक। कॉपर की अगर बात करें जी, इससे बनता ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल, जिसका फॉर्मूला आता है Cu। कॉपर का क्या फॉर्मूला आता है, Cu और SO4, ठीक है। CuSO4 इंटू 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये हमारा जो फार्मूला है, ये फार्मूला है जी ब्लू विट्रोल का, और इसके अंदर कॉपर यूज़ हुआ है। तो यहाँ से आप बताओगे कॉपर का जो यूज़ होता है वो ब्लू विट्रोल बनाने के लिए यूज़ होता है, जिसको बोला जाता है नीला थोथा हिंदी के अंदर। तो आप याद रखोगे किसका यूज़ होता है, तो कॉपर का। CuSO4 इंटू में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह आप याद रखोगे कॉपर का जो प्रमुख यूज़ है वो है ब्लू विट्रोल के अंदर। फिर आ जाता है जी जिंक, जो कि ट्रिक के माध्यम से समझेंगे हम। जिंक क्या होता है, सभी ने क्या किया होगा कि चॉकलेट खाई होगी। चॉकलेट खाई है सभी ने चॉकलेट। घर पे बच्चे होते हैं वो भी जिद करते हैं कि हम चॉकलेट खाएंगे। तो जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं, हालांकि अगर उनको चॉकलेट नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं, क्राई करते हैं, रोते हैं, ठीक है। रोने से क्या होता है, आंसू आते हैं। क्या आते हैं, आंसू आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पुट आउट होगा वो होगा जी चॉकलेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो आप बताओगे चॉकलेट के अंदर जिंक प्रेजेंट होता है। फिर बात आई जो हमारे आंसू आते हैं आँखों से, उनके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो आप बताओगे जी जिंक प्रेजेंट होता है। फिर क्या करेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा है, रो रहा है, उसको चॉकलेट तो मिली नहीं, वो रो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि भैया तू ऐसा कर, आप ऐसा करो कि आप खेत के अंदर जाओ, खेत के अंदर जाओ और वहाँ खूब रो लो। खूब रोने से क्या होगा, उसके जो आंसू होंगे वो खेत की ज़मीन पर पड़ेंगे, और उसके आंसुओं के अंदर है जिंक, और इसकी वजह से क्या होगी, जो फील्ड के अंदर, जो खेत के अंदर एसिडिटी थी, एसिड नेचर था, वो कम हो जाएगा। यहाँ से याद रखोगे, अगर खेत के अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा है, उसको कम करना है तो यूज़ किया जाता है जी जिंक का, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने इन बातों को पढ़ा है। इसके बाद भी कुछ एलिमेंट्स हैं लगातार 31 से, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। फिर भी कुछ जो एलिमेंट हैं जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, उनकी बात मैं आपके साथ कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है जिसके थ्रू H2SO4 बनाया जाता है। फिर यहाँ पे कुछ नाम आते हैं और उनके क्या नाम है, फॉर्मूले और उनके नाम। H2SO3, उसके बाद है वो है H2SO4, आपने पढ़ लिया है।
SO5 और उसके बाद आता है वो है H2S2 H2S2O7। ठीक है, इनके नाम पूछे जाते हैं। एक होता है H2SO4 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 सभी को पता है जी, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर बेसिक्स सवाल बनेगा तो H2SO4 से पूछ लिया जाएगा। अगर एडवांस सवाल बनेगा तो वो H2SO3 पूछा जाएगा, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। फिर बात आती है जी H2SO5 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर सल्फ्यूरिक 5 आ गया तो 5 से याद रखोगे पर सल्फ्यूरिक। ठीक है, इस तरह इसको याद रखोगे। लास्ट हमारा बच गया H2O5, इसको बोलते हैं ओलियम। ये आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि ओलियम का फॉर्मूला क्या है, तो H2S2O7, इस तरह आप याद रखोगे। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दिए हैं। फिर बात कर लेते हैं रस्टिंग की। मैंने आपके साथ बात कर ली थी। एक होता मोलिब्डेनम। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे, थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है। मोलिब्डेनम ये एक सब्सटेंस एलिमेंट होता है जिसका यूज़ होता है कैटलिस्ट के, एक्ट एज कैटालिस्ट। इसका क्या मतलब है? कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट होता है किसी भी रिएक्शन को, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन चल रही है, अगर वो स्लो है तो उसके अंदर मोलिब्डेनम को ऐड कर दिया जाता है और उससे वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। कैसे समझोगे? मान लीजिए किसी आदमी का मैं इसके अंदर एग्जांपल लूँ, मैं आराम से चल रहा हूँ, तो अगर मुझे एनर्जी देनी है तो मुझे मोलिब्डेनम दे दो, तो ये जल्दी काम कर देगा, जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो मोलिब्डेनम है इसका यूज़ किया जाता है एज ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? जो हमारी रिएक्शन है उसको फास्ट कर देता है। ठीक है, मोलिब्डेनम का यूज़ हुआ एज ए कैटालिस्ट। फिर बात करते हैं टेक्नीशियम। यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है। टेक्नीशियम ये क्या है? ये है जी आर्टिफिशियल एलिमेंट। क्या है? फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट। किसी ने आपको नहीं बताया होगा, जितना डीप से हम पढ़ रहे हैं इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पुट आउट हो सकता। ठीक है, जो हमारा टेक्नीशियम है फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट, याद किस तरह रखोगे? जो टेक्नीशियन होते हैं, टेक्नीशियन ही कोई नई डिस्कवरी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो आदमी ने बनाया है। ठीक है, तो आदमी कौन बना सकता है? जो टेक्नीशियन होगा वही एलिमेंट बना सकता है आर्टिफिशियली। इस तरह आप याद रखोगे, टेक्नीशियम है जो, वो हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट है। फिर बात आ जाती है जी सिल्वर की। सिल्वर क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर। यहाँ पे बात आती है कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर होता है जिसके अंदर से आराम से कोई विद्युत की जो धारा है, करंट है, वो फ्लो हो जाए, तो वो सिल्वर होती है। अब बात आती है जो हमारे तार लगाए जाते हैं, वो सिल्वर के क्यों नहीं लगाए जाते? अगर इसके अंदर इतनी ही ज़्यादा है कि बिल्कुल आराम से इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस नहीं होगा, तो सिल्वर के तार क्यों नहीं लगाए जाते? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और इनका चोरी होने का भय रहता है। इस वजह से सिल्वर के जो तार हैं वो नहीं लगाए जाते। यहाँ पे फिर कुछ बात आती है AgBr और AgNO3 और AgI। इसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। ठीक है,
सिल्वर ब्रोमाइड होता है और सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। अब बात आती है कि इनके यूज़ क्या हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तीनों से। जो सिल्वर आयोडाइड है हेल्पफुल होता है किसके अंदर, रेन कराने के अंदर। जो आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है वो करवाई जाती है सिल्वर आयोडाइड की हेल्प से, हमारी आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। फिर बात आती है जी सिल्वर नाइट्रेट का क्या यूज़ होता है। सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है जब वोटिंग के टाइम वोट पड़ती हैं तो हम जाते हैं तो उंगली के ऊपर मार्क लगाया जाता है, जो वो इंक बनी होती है वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। इसको बोला जाता है वोटिंग इंक, ठीक है। अब बच गया जी हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। इसका यूज़ होता है फोटोग्राफी के अंदर। फोटोग्राफी पहले जैसे होता था कि एक फिल्म, फ़ोटो बनने से पहले एक फ़िल्म सी निकलती थी कैमरे में से, और उस फिल्म में से हमारे फ़ोटो निकाले जाते थे। जो वो फिल्म होती थी वो सिल्वर ब्रोमाइड की बनी होती थी। तो ये सिल्वर से कुछ इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन बनते, ये मैंने आपको बता दिए हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड का क्या यूज़ है, फोटोग्राफी के अंदर यूज़ होगा। सिल्वर नाइट्रेट क्या यूज़ है, वोटिंग इंक के अंदर। और आयोडाइड से आपकी रेन होगी। नेक्स्ट बात करें अगर हम टंगस्टन की बात कर लेते हैं। टंगस्टन का क्या यूज़ होता है। टंगस्टन हमारे बल्ब के अंदर यूज़ होता है, जो इसका फिलामेंट होता है। टंगस्टन जो बल्ब का फिलामेंट होता है, फिलामेंट मतलब बल्ब के अंदर जो दिखाई देता है एक तार सा, वो आपका टंगस्टन का बना होता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है कि 3300 डिग्री सेल्सियस जो टंगस्टन होता है वो 3300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल सकता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो जो ये हमारा टंगस्टन होगा ये आपका पिघल जाएगा, मतलब कि मेल्ट हो जाएगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3300 से 3500 डिग्री सेल्सियस है। पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो 3300 से 3500 डिग्री सेल्सियस। देखो इतना ज़्यादा गर्म हो सकता है ये, ठीक है, टंगस्टन। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हैवीएस्ट मेटल ओस्मियम। मार्कर की ख़त्म होगी शायद। ओस्मियम, ओस्मियम क्या है, हैवीएस्ट मेटल, हैवीएस्ट मेटल याद रखोगे आप। जो सबसे भारी धातु है वो है ओस्मियम। यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है, ठीक है। एक बात आती है गोल्ड की। गोल्ड, गोल्ड का क्या यूज़ है, गहने बनाने का यूज़ है। एक अनदर इसका जो यूज़ है वो है डक्टाइल। गोल्ड इज ए डक्टाइल, आपने ये शब्द दिखा होगा डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है कि गोल्ड से बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। ऐसी चीज़ जिसको तार के रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है तो उसको डक्टाइल बोलते हैं। जो हमारा गोल्ड होता है, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड के अंदर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 ग्राम गोल्ड के अंदर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखोगे। फिर आता है जी एक मरकरी। मरकरी, मरकरी क्या है, मरकरी हमारा मेटल है। मेटल मतलब मरकरी हमारा एक धातु है, ठीक है। मरकरी क्या है, धातु है। और जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। आपने देखा होगा जैसे टीन की चादर होती है वो मेटल है जो कि सॉलिड है। आयरन है जो मेटल है, सॉलिड है। लेकिन मरकरी के ऐसा मेटल है जो कि अपना क्या है,
लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। तो आप ये याद रखोगे। ओस्मियम आपकी हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी धातु ओस्मियम, गोल्ड से डक्टाइल, सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। मरकरी क्या है, मेटल है जो कि लिक्विड है। और नॉन मेटल के अंदर पढ़ा था हमने ब्रोमीन, जो कि हमारी लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। एक लास्ट टॉपिक है जो हमारा, थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा हाई हो जाएगा, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछेगा वहाँ से। एक है जी लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड। एक है जी एक्टेनॉइड, एक्टिनॉइड। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये होते हैं इनका एटॉमिक नंबर 57 से स्टार्ट होके और ये चलता है जी 71 तक। कितने एलिमेंट हुए तो आप बताओगे जी 14 एलिमेंट, 14 एलिमेंट हैं हमारे लेंथेनाइड के अंदर। और जो एक्टिनॉइड है उसके अंदर भी हमारे 14 एलिमेंट होते हैं। अब बात आती है जो हमारा एक्टिनॉइड है ये कहाँ से स्टार्ट होता है। एक्टिनॉइड स्टार्ट होता है जी आपका 89 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 89 से स्टार्ट होता है और ये आपका 89 से 103 ये इसके एटॉमिक नंबर चलते हैं। यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा, लेंथेनाइड कितने हैं, 14 हैं। एक्टिनाइड कितने हैं, 14 हैं। फर्स्ट जो एटॉमिक नंबर है वो पूछेगा। लेंथेनॉइड कहाँ से स्टार्ट होता है, 57 से। एक्टिनॉइड कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 89 से। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर पीरियोडिक टेबल हमने कंप्लीट कर ली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। मैं समझता हूँ अब तक का सबसे जो बेस्ट लेक्चर है जिसके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आज का है, जिसके अंदर हमने नोबल गैस पढ़ी हैं। और ये हमारा था आज कुछ जो फैक्ट थे। ओस्मियम जैसे हैवीएस्ट मेटल है, मरकरी है ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड है। इस तरह से क्वेश्चन पेपर के अंदर पुट आउट होते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।